मित्रों साथियों, मैं अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आप जुड़िए सभी शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और रोजगार और भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार की सूचनाएं आपको इस चैनल पर मिलती हैं। आप सभी लोग चैनल पर बने रहिए। आइए देखते हैं आज की क्या कुछ सूचनाएं हैं। बिना हेलमेट दफ्तर आने पर करें गैरहाजिर। प्रमुख संवाददाता सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर गठित कमेटी के अध्यक्ष ने परिवहन विभाग के अफसरों के साथ बुधवार को बैठक में कई मुद्दों पर नाराजगी जताई तो कई प्रयासों की सराहना भी की। कमेटी ने कहा कि बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले कर्मचारियों व स्कूल आने जाने वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाए। जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाए, इसके सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस न लगाए जाने पर नाराजगी जताई। इसे और ब्लैक स्टॉप चिन्हित कर उसे सुधारने के साथ ही कैमरा व अन्य संसाधनों की ओर से लगाने को कहा है। बिना हेलमेट वाले सभी दोपहिया वाहनों को चलाने के लिए ये आपको दिखा रहा हूँ। 31% मौतें दो पहियों वाहनों से हादसे से होती हैं। बैठक में कहा गया सड़क हादसों के बीते एक साल में 31% मौतें दो पहिया वाहनों से हुई हैं। यह भी निर्देश दिया गया है कि दो पहिया वाहनों के पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया जाए। पीछे बैठे बच्चे की उम्र अगर 4 साल है या उससे अधिक है तो उसे हेलमेट लगाना जरूरी है। ऐसा न होने पर वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। ये आप सभी देख लीजिएगा। ये आप हेलमेट अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अवश्य लगाइएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी दो पहिया वाहन चलाने वाले हमारे साथी हैं, आप सभी हेलमेट अवश्य लगाएं और सड़क सुरक्षा की गाइडलाइन को पूरी तरह से उसका पालन करें और सुरक्षित रहें। लोगों को इसके लिए और जागरूक करें। परीक्षा केंद्र के बाहर बनेगा संकलन केंद्र। परिसर में मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए निर्णय लिया गया है। हाई स्कूल इंटर की यूपी परीक्षा बोर्ड नकल विहीन संपन्न कराने के लिए सचिव ने परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दे दिया है। परीक्षा केंद्र के बाहर संकलन केंद्र बनाया जाएगा, जहां शिक्षक व बाकियों के मोबाइल जमा किए जाएंगे। परीक्षा अवधि में केंद्र परिसर में मोबाइल मिलने पर केस दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की जाएगी। आगामी 24 फरवरी से हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा शुरू होंगी। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद का पत्र मिलने के बाद DIOS माध्यमिक शिक्षा परिषद पत्र को मिलने के बाद DIOS ने केंद्र व्यवस्थापकों को पत्र जारी कर परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन पर प्रवेश वर्जित करने का आदेश दे दिया है। साथियों, अब की बार में स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षक भी अपना मोबाइल परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। जमा करने होंगे शैक्षिक दस्तावेज। परीक्षा के दिन विषय विशेषज्ञ कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी न लगे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। DIOS ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को आदेश दे दिया है। बोर्ड की तैयारियों पर एक नज़र आप देख सकते हैं। परीक्षार्थियों की संख्या, बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या, परीक्षा केंद्र की संख्या, राज्य की संख्या, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से वीडियो को रोक करके पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। डॉक्टर DIOS द्वारा सभी जिलों को, प्रत्येक जिले में एक DIOS होते हैं, वो अपने स्तर से सभी को आदेश कर रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों के लिए खरीदे जाएंगे 51,000 और टैबलेट। लखनऊ के सभी परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट संख्या उपलब्ध कराने के लिए 51,000 से अधिक और टैबलेट खरीदे जाएंगे। ये लखनऊ के लिए ही खरीदे जाएंगे। इसकी खरीद में आने वाला अतिरिक्त खर्च 14.68 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा विभाग ही वहन कर देगा और इसका प्रस्ताव में कैबिनेट को मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश के 132 परिषदीय विद्यालयों में पिछले साल टैबलेट कराने की कवायद चल रही है। इसी के तहत टैबलेट खरीद में अतिरिक्त 14 करोड़ का खर्च उठाएगा बेसिक शिक्षा विभाग। आप देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे आउटसोर्सिंग के रिक्त पद।
बुधवार को जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की टास्क फोर्स की बैठक कैंप लगाकर सभागार में हुई। डीएम ने कहा है कि आउटसोर्सिंग के रिक्त पद को तत्काल भरा जाए और विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नियमित परिनिरीक्षण किया जाए। और शिक्षा अनुसरण और टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने दे दिया आदेश। यह प्रतापगढ़ से समाचार है, आप सभी भी इससे अवगत हों। साथियों, नवोदय विद्यालय की परीक्षा के बारे में आपको हम बताते हैं। जीआईसी और जीजीआईसी में होगी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। ये भी पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय नारायणपुर में कक्षा 9वीं कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए ये उत्तर प्रदेश में, ये पूरी योजना उत्तर प्रदेश में ही चलेगी, अकेली प्रतापगढ़ में नहीं है। ये प्रतापगढ़ की सूचना जरूर है और उसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीआईसी और जीजीआईसी में होगी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए एक भी अंतिम आवेदन नहीं। लखनऊ प्रदेश के राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। 1 महीने से अधिक का समय बीतने के बाद अभी तक एक भी शिक्षक ने अंतिम आवेदन नहीं किया है। हालांकि प्रदेश भर के अब तक 636 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें प्रयागराज से सर्वाधिक 28 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं 48 जिलों से दहाई की संख्या में भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सके हैं। इस पर विभाग ने बीएसए को नाराजगी जताई है, जबकि सभी बीएसए को निर्देश दिए गए थे कि जिलों के अधिकाधिक आवेदन प्रेरणा वेब पोर्टल पर कराए जाएं। विभाग के अनुसार बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी समेत सभी 48 जिलों में दहाई अंक की संख्या को भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। लखनऊ, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सीतापुर में 10 और अयोध्या में 11 रजिस्ट्रेशन हुए। विभागीय उप शिक्षा निदेशक संजय कुमार उपाध्याय ने सभी बीएसए को इस तरह की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है 5 और जिलों में 7 और आवेदनों के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यह काफ़ी संख्या में कम है और ऐसे में इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए जिले के योग्य शिक्षकों को अधिकाधिक आवेदन 15 फरवरी तक सुनिश्चित कराए जाएं। साथियों, अपार आईडी के बारे में थोड़ा समाचार देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल पर कमेंट ज़रूर किया करें। अरे ये आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है। मित्रों, आप बहनों, आपके लिए मेहनत करता है। विभाग की सूचनाएं आप सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्र, निदेशकों के लिए संकलित करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आप इसको लाइक ज़रूर किया करिए और 2 शब्द कमेंट के अवश्य किया करिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सभी मित्रों को यह सूचना भेजिए और उन्हें बताइए कि बेसिक शिक्षा विभाग की सूचना हमारे इस चैनल पर आपको दी जाती हैं। इसी के क्रम में हम सूचना आगे देखते हैं। समय सीमा खत्म, सिर्फ 2 से 2.5 लाख ही बनी अपार आईडी। ये आप देख सकते हैं। अपार आईडी बनाने में सबसे अधिक दिक्कत गलत डाटा की वजह से हो रही है। बच्चों की नाम, जन्मतिथि, आधार में दर्ज जानकारी सही नहीं है। बुधवार तक जिले में पंजीकृत 5.76 लाख के सापेक्ष करीब 2.56 लाख बच्चों की अपार आईडी ही बन चुकी है। ये बताई गई है जानकारी। आप देख सकते हैं शिक्षकों ने अपार आईडी के लिए किस तरह कैंप अपने विद्यालयों में छुट्टी करने के बाद लगाकर अपार आईडी बनाने में सभी लगे हुए हैं और सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है, बच्चों के आधार कार्डों में कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, जिसके तहत पोर्टल उस सूचना को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए अपार आईडी बनाने के लिए और समय दिया जाए और बच्चों के आधार कार्ड की त्रुटियों को सुधारा जाए। साथियों, पहले आपने सुनी होगी प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पढ़ाया जाता था। उसी के क्रम में राजधानी सहित उत्तर प्रदेश में 13 लाख निरक्षरों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय ने चिन्हित किया है। इन सभी को शिक्षित किया जाएगा। ये जानकारी बुधवार को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक भगवती सिंह ने दी। कानपुर रोड स्थित साक्षरता निकेतन में आयोजित उल्लास मेले में दौरान उन्होंने बताया, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सर्वे ऐप से करीब 13 लाख निरक्षर और 1.5 लाख वॉलंटियर चिन्हित किए गए हैं। आप देख सकते हैं निरक्षर व्यक्ति नहीं उठा पाता है सुविधाओं का लाभ, इसलिए ये बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि निरक्षर व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता है, वो केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। शिक्षा व्यक्ति के विकास के रास्ते खोलती है और उसके रोजगार को अवसर मुहैया कराती है। ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी का विचार है और उन्होंने यह व्यक्त किया है।
साथियों, आइए अब जानते हैं शिक्षा मित्र समाचार क्या कुछ है। शिक्षा मित्रों का हाल, काम शिक्षक का और मानदेय कुशल मजदूर का भी नहीं। यह एक कष्ट है। जिले के स्कूलों में शिक्षक की अलग जगह रहे 2,500 से अधिक शिक्षा मित्रों का पिछले 7 वर्षों से उनके मानदेय में एक चवन्नी भी नहीं बढ़ोतरी की गई है। वहीं नौकरी जाने के कारण कई शिक्षा मित्रों ने मौत को भी गले लगा लिया है। कई जिंदगी मुफलिसी निकल गई। हिंदुस्तान से बातचीत में शिक्षा मित्रों का दर्द फूट पड़ा। रूंधे गले से उन्होंने अपनी दास्तां सुनाई। कहा कि शिक्षकों के बराबर वेतन मिले तब ही जीवन का ठीक ठाक से गुजारा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने अपनी बात को उठाया है। इसी के साथ इतना मानदेय तो मिले कि परिवार का पालन पोषण ठीक से हो सके। इस तरह से उन्होंने मांग रखी है। आप खास बातचीत में उन्होंने कहा है। इसमें शिव कुमार शुक्ला जी का भी कमेंट आया है। प्रदेश के 1 लाख से अधिक ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनका समायोजन शिक्षक पद पर हुआ था। कोर्ट ने रद्द करने के बाद शिक्षा मित्र पद पर आ गए। सरकार को शिक्षा मित्र का मानदेय महंगाई के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। इससे शिक्षा मित्रों के जीवन में बेहतर बहार लौटेगी और वह परिवार के साथ अच्छे से समय बिता सकेंगे। जिले के परिषदीय विद्यालयों में 2,639 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। ये गोंडा जिले की बात है। 10,000 रुपये मानदेय में दिया जा रहा है। इसको दिक्कत न हो इसका ख्याल रखा जाता है। स्थानीय स्तर पर होने वाली समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाता है। ऐसे ऐसे शिक्षा मित्रों ने अपनी अपनी मांग रखी है। आप देख सकते हैं 10,000 रुपये में परिवार का गुजारा नहीं होता है। और लगातार शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन, शिक्षा निदेशालय, कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन नहीं किया। सरकार को कैसे कैसे नहीं बताया। अपनी पीड़ा को हर तरह से शिक्षा मित्रों ने बताया है, लेकिन सरकार ने अभी तक शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं किया है। कई विद्यालयों में ताला खोलने से लेकर पढ़ाने तक की जिम्मेदारी आज भी शिक्षा मित्र निभा रहे हैं। कई विद्यालयों में ऐसे एकल विद्यालय हैं जहां शिक्षा मित्र ही सारी चीज़ों को चला रहे हैं, लेकिन मानदेय की बात आ जाए तो शिक्षा मित्र अयोग्य साबित कर दिया जाता है। जबकि शिक्षक की पूरी योग्यता भी सहायक शिक्षक बनने की पूरी योग्यता शिक्षा मित्र रखते हैं। शिक्षा मित्र टेट पास हैं, शिक्षा मित्र प्रशिक्षित हैं। आज कोई भी शिक्षा मित्र इंटर पास नहीं है। सभी शिक्षा मित्रों ने बीए, बीटीसी और 50,000 शिक्षा मित्रों ने टीईटी और सीटीईटी पास भी कर लिया है। लेकिन आज शिक्षा मित्रों की हालत को कोई सुनने वाला नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ से मैं अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान कर दीजिए। आपके ही प्रदेश के ये कर्मचारी हैं। इन्होंने सूने स्कूलों में लगे हुए तालों को खोलने का काम किया था। आज इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। महंगाई के दौर में इतना मानदेय तो मिलना चाहिए कि परिवार के बच्चों की पढ़ाई, उनकी लिखाई, पिता की दवाई और अपने परिवार के लिए थोड़ा-सा एक छोटा घर बना सकें। इसलिए शिक्षा मित्र की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं गोंडा जिले में शिक्षा मित्रों ने विशेष तौर पर आज हिंदुस्तान के संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने ये पूरी खबर को प्रिंट मीडिया में दिया है। आप देख सकते हैं सुझाव और शिकायत। परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षा मित्रों को शिक्षक के बराबर वेतन मिलना चाहिए, ये मांग है। एकल शिक्षा मित्र के तौर पर कई साल से शिक्षण संचालन विद्यालय संचालन कर रहे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किया जाए। शिक्षा मित्र के परिजन का स्वास्थ्य बीमा योजना लाभान्वित किया जाए। उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले। नौकरी जाने के बाद अपनी जान गंवाने वाले शिक्षा मित्रों के परिजनों को सरकार से सहायता मुहैया कराई जाए। शिक्षक का काम करते हैं, इसलिए एक शिक्षक को मिलने वाली समस्त सुविधाएं उपलब्ध शिक्षा मित्रों को कराई जाएं। प्रति स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपये दिया जाता है। अधिक काम शिक्षकों के बराबर शिक्षा मित्र करते हैं। एकल शिक्षा मित्र सहारे कई विद्यालय संचालित हैं, वहाँ शिक्षकों की तैनाती नहीं की जा रही है। शिक्षा मित्र की बीमार होने पर ना तो छुट्टी मिलती है और ना ही इतना
निश्चित छुट्टी के बाद मानदेय कट जाता है। शिक्षक के पद पर समायोजन समय हो जाने के बाद कई किसी को दूर तैनाती मिलती है। काम शिक्षक और वेतन एक मजदूर से भी कम। यह स्थिति शिक्षा मित्रों की है। देख सकते हैं आप, शिक्षा मित्रों ने विशेष बात की है और अपनी मांग को सरकार के पटल पर पहले ही भेज दिया है, लेकिन फिर भी प्रयास किया है कि शिक्षा मित्रों की स्थिति को सरकार सुधारे। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास संगठन के लोग चैनल को बताते हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए सकारात्मक है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सकारात्मक ये कैसा व्यवहार है कि एक थाली में दो लोग खाना खाते हों, एक को भोजन में दलिया दिया जाता है, एक खीर खाता है। ये कहाँ का न्याय है? मित्रों, आप सभी के लिए सरकार को कुछ न कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। शिक्षा मित्रों को भी समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। साथियों, सूचना कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी सूचना, वैसे शिक्षा विभाग की सूचना पाने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लें। साथियों, शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक अगली सूचना में मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।